हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय आर के बर्मन कोचिंग, जिसमें आपको सीखने मिलेगा आज नया टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते क्या हैं, आप तरह तरह के वीडियो देखे होंगे, प्लस आपने बुक में भी पढ़ा होगा। अब हाइड्रोकार्बन्स में बहुत बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको बहुत जगह प्रॉब्लम जाती है। अगर आप एक एक करके समझेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। अब उसमें आप समझ भी नहीं पाते कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, कैसा इधर मेथड हुआ, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं। तो हमें समझना है हाइड्रोकार्बन आखिर होता क्या है, हाइड्रोकार्बन के मेंबर्स क्या हैं, यानी मेंबर्स बोले तो उसकी सदस्य सारणी क्या है। तो सदस्य सारणी अगर आप समझ लिए या हाइड्रोकार्बन क्या है वो समझ लिए तो आप सारी की सारी मेथड समझ जाएंगे। अब आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, हाइड्रोकार्बन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो आप मान लीजिए हाइड्रोकार्बन में तीन चीज बेसिकली आप पढ़ें, जैसे पढ़ते हैं आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इनको एल्केन अलग पढ़ोगे, एल्कीन अलग पढ़ोगे, एल्काइन अलग पढ़ोगे, सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको समझ में नहीं आता, कोई भी चीज़ें सही से समझ में नहीं आता। चलो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन के मेंबर्स के कितने होते हैं, और उसमें हम किस तरीके से उनके सूत्र निरूपण करेंगे, उनकी संरचना क्या होती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें मिलेंगी और ये आपको काम आएगा। पूरा कहना चाहिए अगर आप 9 से लेके आगे की कोई भी तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप IIT की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो सारा कुछ काम आ जाएगा। आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, यूपीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं, एमपीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका इसी तरह से रासायनिक समीकरण में पूछा जाता है, ये रासायनिक सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन यहां पर नाम आया है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रो हाइड्रो क्या बोला, हाइड्रो हाइड्रो मतलब होता है यहां पर, इससे मतलब ये निकलता है कि ये हाइड्रोजन है, सीधी बात। हाइड्रोकार्बन मतलब यहां पर हाइड्रोजन है, आसानी से आप समझ गए हाइड्रोकार्बन। अब इसमें प्लस हाइड्रो, हाइड्रो से निकल के आता है हाइड्रोजन, और कार्बन से निकल के आता है कार्बन। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु आपस में मिले होते हैं वहां पर हाइड्रोकार्बन पदार्थ कहलाता है, वो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा। हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में कौन आता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, एस से, और कार्बन को किससे, सी से। ठीक है, अगर इनको देखा जाए, अब इनका कंपाउंड, मैंने बोला हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना होता है पदार्थ वही आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का संकेत है H और कार्बन का संकेत है C। और अगर हम देखें तो C और H, अब CH सिंगल तो हो नहीं सकता, CH तो सिंगल हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें कंबाइंड होता है और वो जुड़ता है तभी आपका वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन आपका CH4, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ जाता है। अब देखो आपने देख लिया कि CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, पर CH4 बना कैसे, क्या हुआ, ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि C और H4, यहाँ पर H4 ही क्यों लगाया गया, वहां पर और कम किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, क्यों किए जा सकते हैं, ये आपको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए हो तो मेरे इस चैनल पर आप कमेंट कीजिए, तो मैं कमेंट्स करने पर वो वीडियो भी आपको बना दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको मतलब पिछले वीडियो में आपको मिला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाल लेते हैं तो उसमें अलग दो तत्वों को कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वो संकरण कहलाता है। तो इस टॉपिक के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। आज अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन।
तो हाइड्रोजन आपका होता है H और कार्बन होता है C। तो जितने भी मेंबर्स आएंगे हाइड्रोकार्बन में आएंगे। अब एक इसका सदस्य सारणी देख लेते हैं। सदस्य सारणी हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 4 प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे हम। होने के लिए तो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 4 प्रकार के मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कौन कौन से ग्रुप के पढ़ेंगे? देखो, ग्रुप है आपके एल्केन, और दूसरा ग्रुप है आपका एल्कीन, तीसरा ग्रुप है आपका एल्काइन, चौथा ग्रुप है आपका एल्किल। ओके, आपके नाम लिखे हुए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल। एल्केन आपका, एल्केन में EN एल्केन, और एल्कीन, एल्कीन। एल्कीन में आपको, एल्कीन में IN लिख रहा है, एल्कीन। और एल्काइन, ये है एल्कीन, सॉरी, ये है एल्कीन, और ये है एल्काइन, और ये है एल्किल। एल्किल। तो इस तरह से आपके हैं। अब आप यहाँ नाम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल, जिसको इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। इसलिए मैं इंग्लिश में इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी जाए, क्योंकि लास्ट का शब्द आपका EN यहाँ लगा हुआ है, यहाँ EEN लगा हुआ है, यहाँ INE लिखा हुआ है, यहाँ पर ILE लिखा हुआ है। तो एल्किल जब हम इस तरह से होता है तो कैसे चेंज हो जाता है? अब देखो, मैंने लिखा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनके ग्रुप में, यानी इन ग्रुप में आपके नाम आते हैं, तो वो चीजें मैं जो अभी आपको लिखा था इंग्लिश में, वो चीजें मैं आपको ग्रुप के बाद समझाऊंगा। मैं 10 नंबर्स लिखूंगा। 10 नंबर्स आपका देखिए, जैसे 1 आपका पहला होता है एल्केन में मेथेन। क्या होता है? मेथेन। दूसरा होता है आपका एथेन। तीसरा होता है आपका प्रोपेन। आपको दोस्तों क्रमांक से ही इनको याद करना है। अगर आपने क्रमांक से याद कर लिया तो आप बाकी के यहाँ पर याद कर सकते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, सारे के सारे निकाल सकते हैं। आपको क्रमांक ही याद करना है। पहले नंबर पे आपका मेथेन होता है, दूसरे नंबर पे एथेन होता है, तीसरे नंबर पे प्रोपेन होता है, और चौथे नंबर पे आपका होता है ब्यूटेन, और 5वें नंबर पे आपका होता है, क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन, 5 से पेंटेन, 5 पेंटेन। 4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। 4 में आपका ब्यूटेन, ये आपको याद रखना है। 3 में आपको प्रोपेन, और चौथे में आपको सेकेंड में आपको एथेन, और फर्स्ट में आपका मेथेन। छठवां क्या होगा? छठवां आपका होगा हेक्सेन। क्या होगा? हेक्सेन। और सातवां आपका होगा हेप्टेन। दोनों सेम है, इसमें हेक्सेन है, इसमें हेप्टेन है। आठवां आपका होगा ऑक्टेन, और 9वां होगा आपका नोनेन। 10वां आपका होगा डेकेन। अभी हम 10 तक ही पढ़ते हैं, आगे भी होता है, पर आगे हम अभी आगे की चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आप 10 के सीख लीजिए। 10 आपने अगर अच्छे से याद कर लिए तो आगे के आसानी से याद हो जाएंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं स्पष्ट तरीके से। अब ये 10 आपने नाम नंबरिंग के आधार पर याद कर लिया। पहला नाम आपका मेथेन, दूसरा नाम आपका एथेन, तीसरा नाम प्रोपेन, चौथा नाम ब्यूटेन, अब 5वां नाम पेंटेन, छठवां नाम हेक्सेन, 7वां नाम हेप्टेन, 8वां नाम ऑक्टेन, 9वां नाम नोनेन, 10वां डेकेन। इस तरह से आपने याद कर लिए। अब जब याद कर लिए तो आते हैं हम एल्कीन समूह में, जहां मैंने बोला था कि एल्कीन में ईन लगता है, एल्केन में आपका एन लगता है। क्या लगता है? एन इसमें लगता है, लास्ट में आप बोलते हैं तो एन, और इसमें ईन, और इसमें आइन। क्या लगता है? आइन। क्योंकि एल्काइन जब आप शब्द को बोलते हैं तो एल्काइन लगता है, और इसमें इल लगता है। क्या लगता है? इल। लास्ट में आपका क्या बोलते हैं आप? इल। अब देखिए,
यहाँ पर एन है, मैथेन है। अब हम इसको चेंज करेंगे, मैथेन से क्या बनाएंगे, किस समूह का, सेकेंड समूह का, एल्कीन समूह का हम बनाएंगे। तो एल्कीन समूह में मैथेन क्या बन जाएगा, मैथीन। क्या बन जाएगा, मैथीन, इन लग जाएगा सिंपली, मैथीन। अगर हम इसी को तीसरे ग्रुप में ले जाते हैं, जो तीसरा ग्रुप आपका एल्काइन है, तो इसमें क्या लग जाएगा, आइन लगेगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, मैथाइन, मैथाइन, इन लग जाएगा, मैथाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इल में। तो इल में क्या हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी मैथिल, क्या हो जाएगा, मैथिल, इल लग गया, मैथिल। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह सारे लिख देते हैं। एथेन में एथीन हो जाएगा, फिर एथाइन हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। चलिए एथिल हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, तो ब्यूटीन हो जाएगा, सॉरी प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोपिल हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्यूटाइन, फिर हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटिल, फिर यहाँ आपका हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, पेंटिन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पेंटाइन, यहाँ पर हो जाएगा आपका पेंटिल, फिर यहाँ आपका नेक्स्ट होगा हेक्सिन, फिर यहाँ हो जाएगा हेक्साइन, यहाँ हो जाएगा हेक्सिल, नेक्स्ट आपका यहाँ हो जाएगा हेप्टेन, यहाँ हो जाएगा हेप्टाइन, यहाँ हो जाएगा हेप्टिल, इल लग जाएगा, है ना। नॉर्मली आप बनाते देख जाइए, सारे के सारे आपके इस तरह से बन जाएंगे। इसका क्या होगा, ऑक्टिन या ऑक्टीन, ओके, ऑक्टीन हो जाएगा इसका। इसका क्या होगा, ऑक्टाइन, इसका क्या होगा, ऑक्टिल, और आगे होगा क्या, नोनिन, सॉरी मैंने सेप्टेन में लिख दिया यार, मैंने सही तो लिखा मैंने, ऑक्टेन, हाँ सॉरी, ऑक्टीन, नोनिन। जल्दी हम बना ले रहे हैं, आपको आगे भी समझना है इसको। आपको हो जाएगा 9 का हो जाएगा 9 मिल, 10वां आप बना सकते हैं डेकीन, एंड इसका हो जाएगा डेकाइन, इसका हो जाएगा डेकिल, ओके। 10 देन आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि आप याद कीजिए एन, इन, आइन, इल, और चारों समूह आप रेगुलर याद कर लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको आसानी से सारे के सारे नाम निकालते बनेंगे। सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है, और आपको ये याद करना है कि दूसरे समूह में क्या लगता है, इन लगता है, तीसरे समूह में आइन लगता है, और चौथे समूह में इल लगता है। चारों समूह के तत्व तो आप 10 निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब ये तो रहा आपको नाम याद करने का तरीका बता दिए, शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आप आसानी से नाम याद कर सकते हैं कि ये ग्रुप के कैसे होते हैं। ये मुख्य मतलब हाइड्रोकार्बन है, ये सभी हाइड्रोकार्बन है, सभी में हाइड्रोजन और कार्बन है, सभी में, यहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ना हो, ये सारे हाइड्रोजन कार्बन हैं। अभी हम सिर्फ सिंपली 4 समूह के तत्वों को जान रहे हैं, अभी आगे भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट एल्केन। एल्केन में अब आप इनके सूत्र कैसे निकालेंगे, ये तो आपके नाम हो गए।
अब किसी भी तत्व का आपको क्या निकालना है, ये आपके सामने आपके पदार्थ जो दिए हुए हैं, किसी भी पदार्थ का आपको निकालना है सूत्र। तो सूत्र कैसे निकालेंगे, जैसे एल्केन है, तो एल्केन का अगर आपको सूत्र निकालना है तो सूत्र निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, सिंपली पहला समूह का सूत्र आप मैं लिख दे रहा हूं। पहला समूह का सूत्र आपका होता है CnHn और यहां पर मल्टीप्लाई 2 और यहां प्लस होगा 2। आपको दिख रहा है CnHn मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। एल्कीन का समूह क्या होगा, CnHn मल्टीप्लाई 2, ये आपका सूत्र होगा। और आपका नेक्स्ट इसका सूत्र क्या होगा, CnHn मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस 2। ओके, आइन जब आप एल्काइन समूह में आएंगे तो एल्काइन समूह में आपको निकालने के लिए CnHn मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 लगाना पड़ेगा। और जब इल समूह में आएंगे तो इल समूह में आप CnHn एंड मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 1। ये आप इस तरह से सूत्र लगाकर आप किसी भी समूह के तत्व का सूत्र निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार, ये क्या है, CnHn मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 क्या है, ये CnHn मल्टीप्लाई 2 क्या है, यहाँ CnHn मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 क्या लिख दिए, CnHn मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या लिख दिए, ये है क्या, इसका यूज कहाँ है, क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे। चलिए इस पर भी बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है मैथेन। अब आपको बोला गया कि मैथेन का सूत्र बताइए। अभी तो आपने नाम लिखा ना ये मैथेन, अब उसका आप सूत्र बताइए। हाइड्रोकार्बन में आपको सूत्र बताना है। हमने पहले बोल चुका है कि कार्बन और हाइड्रोजन जहां होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन इतने सारे आपके सामने दिख रहे हैं। अब इनमें से मैंने बोला मैथेन का सूत्र बताइए, तो सूत्र कैसे निकालेंगे आप। सूत्र निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली फंडा आपके सामने दिए हुए हैं, सारे सूत्र दिए हुए हैं। किसी भी समूह का आपको अगर बोला गया है तो आप दिमाग लगाना है और दिमाग लगाकर उसको निकाल देना है। कैसे निकाल देंगे, चलिए हम निकालने जा रहे हैं मैथेन का। जब मैथेन का सूत्र निकालने जा रहे हैं तो CnHn मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 आपके सामने दिया हुआ है। n यहाँ पर जो होगा, n यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या है। क्या है, कार्बन की संख्या। n यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या में आपको पहला बोला गया इसका मैथेन का सूत्र निकाल के बताइए। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी उसको आप निकालेंगे तो उससे आपको सूत्र मिल जाएगा। हमने n बराबर बोला कार्बन की संख्या, n बराबर क्या है, n बराबर कार्बन की संख्या। ओके, देन आपका क्लियर हो गया। n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर कार्बन की संख्या है। अब n कार्बन की संख्या से मतलब क्या है, जैसे आपके सामने बोला गया मैथेन। मैथेन का पहला नंबर, एल्केन समूह में आपका मैथेन जो है पहले नंबर पे है, पहला नंबर है यानी पहला कार्बन, यानी कार्बन इसमें एक ही होगा। अगर आप एथेन समूह में मतलब एल्केन समूह में एथेन की बात करेंगे तो कार्बन कितने होंगे, 2, यानी n की संख्या आपकी 2 होगी। प्रोपेन में आप 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6 और हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8 और नोनेन में 9 और डेकेन में 10 होंगे। तो सिंपली मैंने बोला है मैथेन, मैथेन का आपको इधर सूत्र निकालना है। तो मैथेन का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो मैथेन के सूत्र निकालने के लिए सिंपली आपका कार्बन मैंने बोला 1, क्या होगा कार्बन, n मतलब 1। यहाँ मैथेन आपका नंबर 1 में है तो आपका n बराबर 1 होगा। n बराबर 1 होगा, इसका मतलब आपका सूत्र लगेगा जब, तो CnHn मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 2, ठीक, ये लगेगा। तो जहां जहां n होगा वहां आपको 1 रखना होगा। तो 1 रखेंगे तो आप क्या होगा, C n के स्थान में आपने 1 रखा, h के स्थान पर आपने इधर n आपका 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ प्लस 2 है। ओके, देन हम जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो C आप 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो C डायरेक्ट लिख देंगे। आप 2 एकम 2 कर देंगे और यहाँ प्लस 2 है, अब आप जोड़ देंगे तो CH4 आपका निकलेगा सूत्र किसका, मैथेन का। ओके, निकला है सूत्र आपका। मैथेन का सूत्र क्या है, CH4, इसी को बोलते हैं मैथेन। अब
आसानी से आप निकाल लिए। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपको मेथेन का सूत्र निकालना है तो मेथेन का सूत्र निकालने के लिए इसका नंबर 1 है, यानी पहले नंबर पे है ये मेथेन, तो मेथेन का n बराबर 1 होगा, यानी ये कार्बन पहला है, इसमें कार्बन एक ही है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको आसान लग रहा है ना, बन जाएगा ना n बराबर 1। अब n आपका सूत्र मैंने बोला है कि अगर इस समूह का सदस्य है मेथेन, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकाल दीजिए, n1 रख दिए तो आपका n1 हो गया, h1 यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करने पर 2 एकम 2 आ गया। अब आपका 2 आया तो यहाँ पर मेथेन आ गया। अब आपसे कोई कहता है कि हमें भैया आप पेंटेन का सूत्र निकाल के बताइए, पेंटेन का सूत्र क्या होगा। आपसे कोई बोलता है पेंटेन का सूत्र क्या होगा, आपको निकालना है पेंटेन का सूत्र। तो पेंटेन का सूत्र निकालने के लिए आपके माइंड में क्या चलेगा, सबसे पहले आपको जाना है कहाँ कि ये किस समूह का सदस्य है। पहले समूह का सदस्य है पेंटेन, एन लगा मतलब ये पहले समूह का सदस्य है। अब ये कौनवें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, पेंटेन 5वें नंबर पे, तो पेंटेन 5वें नंबर पे आता है, यानी एन आपका क्या होगा 5, एन आपका क्या होगा 5, एन बराबर आपका 5। अब एन बराबर 5 हो गया, ठीक है, एन बराबर 5 हो गया। जब एन बराबर 5 है तो सीधी बात आप सूत्र में मान रखेंगे एन एच एन मल्टीप्लाई 2 एन प्लस 2। अब एन के स्थान पर आप 5 रख देंगे, C5H5 मल्टीप्लाई 2 एन प्लस 2। आप करेंगे, जब आप इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ दोगे, 10 मल्टीप्लाई करने पर आ गया 10, आपका 2 जोड़ दोगे तो C5H12। आपका ये सूत्र हो गया किसका, पेंटेन का। ठीक, ये सूत्र आपका पेंटेन का। निकाल दिए ना हम आसानी से, किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का आप फटाक से निकाल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का किसी भी आपको बोल दिया जाए, इतने सारे कितने दिए हैं 10 10 10 10, यानी टोटल आपके सामने 40 दिए हुए हैं। 40 में किसी भी का नाम दे दिया जाए, आप 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप माइंडली यूज करें उसका दिमाग तो आप फटाक से वहां पकड़ के उसको निकाल सकते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए। इसी प्रकार ये तो था आपका पहला समूह का निकालना। पहले समूह में आप कैसे निकाल देते हैं, सीधे सीधे सूत्र लगाकर पहले समूह का सूत्र आपने लगाया और पहले समूह के तत्वों का आपने आंसर निकाल दिया कि इसका सूत्र ये होगा। अब दूसरे समूह में आते हैं, तो दूसरे समूह का भी सेम ही करना है। दूसरे समूह में जैसे आपको निकालना है प्रोपीन का सूत्र, इसका निकालना है प्रोपीन का। अब प्रोपीन का निकालना है तो प्रोपीन कौन से नंबर पे है भैया, प्रोपीन आपके तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है तो एन आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब एन 3 हो जाएगा तो आपका सूत्र, एल्कीन समूह का सूत्र क्या है आपका, CnHn और मल्टीप्लाई 2। सीधी बात, जब ये है तो आप n में C में आप क्या करेंगे 3 रख देंगे और यहाँ पर 3 रख देंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। टोटल आपका C3H6, 3 दूनी 6, आपका सूत्र हो गया प्रोपीन का। कितना आसान है, टाइम लग रहा है क्या, आसानी से आप निकाल रहे हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो आप किसी भी समूह के किसी भी तत्व का आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके सामने इनमें से आ जाए, आप आसानी से उसका सूत्र निकाल सकते हैं कि उसका सूत्र क्या होगा। आपको अलग से याद या रखने की, मैंने बोला है मेरे चैनल में रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे चैनल में सिर्फ समझने की जरूरत है। आप मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ समझिए। आपने समझा और इसके बाद चलिए किसी भी का आप निकाल लेंगे। अब इसमें प्रोपीन समूह में आप निकाल लेंगे ना, दिक्कत तो नहीं है ना, कोई बन जाएगा, आसानी से आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं एल्काइन समूह। अब ये आपका एल्काइन समूह है। एल्काइन समूह में आप ब्यूटाइन का निकालना है। मैं आपसे बोलता हूँ ब्यूटाइन का सूत्र निकाल के बताइए, ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा। स्टूडेंट्स आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, अरे यार ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, सर आए हैं पूछे हमसे ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, हर सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको सोचना नहीं, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको सीधे जाना है कहाँ, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में कितने समूह हैं हमारे पास सामने, 4 समूह हैं। 4 समूह में आपका कौन से समूह का तत्व है, वो तीसरे समूह का। तीसरे समूह के सूत्र क्या है, CnHn मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। ठीक, अब जब आपने सूत्र पकड़ लिया CnHn मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 है,
तो आपने जब वो सूत्र पकड़ लिया, अब आपको बोला गया है कि भैया ब्यूटाइन का निकाल के बताइए, तो ब्यूटाइन जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। ये देखिए अब 4 नंबर पे है, इसका नंबर 4 है, अब 4 नंबर पे आपका ब्यूटाइन लिखा हुआ है। अब ब्यूटाइन है आपका 4 नंबर पे, तो आप इसका सूत्र क्या लगा सकते हैं, आप सूत्र लगाइएगा CnHn और मल्टीप्लाई आपका क्या है 2 - 2। ओके, यहां पर आप ये सूत्र लगा सकते हैं। अब ये सूत्र आपका n बराबर क्या कह रहा है, 4, यानी ब्यूटाइन, ब्यूटाइन जो होता है आपका 4 नंबर पे आता है, तो n = 4। अब आप यहाँ पर मतलब मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर मान हो जाएगा 4 × 2 - 2। क्या करना है, यहाँ पर -2 कर देना है। सिंपली -2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, C4H4। अब 4 दूनी 8 होता है और 2 घटा दोगे तो सीधी बात है आपका कितना हो जाएगा, चलो घटा देते हैं अपन 2, आपका C4H6 हो जाएगा। आपका सूत्र निकलाया, कहीं भी कठिन नहीं है। ब्यूटाइन का सूत्र आपका ये होगा, ब्यूटाइन का सूत्र C4H6। कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब आप चलते हैं हम कहाँ पे, अगर हमें सूत्र निकालना है अब एल्किल समूह, तो एल्किल समूह का सूत्र कैसे उपयोग करेंगे हम, सिर्फ मैं एक एक सूत्र आपको बता दे रहा हूँ और किसी एक का निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर में उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और मेरे चैनल में आकर उस वीडियो को समझेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसको रिवाइव करिए, दोबारा फिर समझिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एल्किल समूह में आप